गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी चौथा पाठ चला हुआ था कविता कैमरे में बंद अपाहिज। अभ्यास करते हैं इसका। कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्ठकों में रखी गई हैं। इन पंक्तियों का क्या औचित्य है? पहले मैं आपको वो पंक्तियाँ दिखाता हूँ जिसके बारे में यहाँ प्रश्न पूछा गया है। यहाँ देखिए, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा, इस तरह की कुछ पंक्तियाँ आई हैं। और देखिए, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। एक और पंक्ति देखो, यह अवसर खो देंगे। ये जो पंक्तियाँ होती हैं, ये पंक्तियाँ मुख्य का अंश नहीं होती, बल्कि कुछ स्पष्ट करने के लिए लिखी जाती हैं। वस्तुतः ये प्रयोगवादी शिल्प के अंतर्गत आता है। जो प्रयोगवादी साहित्यकार होते हैं वो क्या करते हैं, मुख्य के अतिरिक्त जो मुख्य रचना का भाग होता है या कविता होती है, उसके अतिरिक्त ब्रैकेट में कुछ बातें लिखते हैं अपने शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, पाठक या श्रोता को आकृष्ट करने के लिए, और नए नए प्रयोग करते हैं। ये इसी के अंतर्गत ब्रैकेट में कुछ शब्द रखे जाते हैं जो मुख्य का अंश न होकर स्पष्टीकरण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कवि अपनी बात को स्पष्टता, सार्थकता, शिष्टता और सामर्थ्य प्रदान करने के लिए ब्रैकेट में कुछ पंक्तियाँ या शब्द लिख देता है। ये प्रयोगवादी शिल्प का लक्षण है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। ये कथन है। फिर से देखो, कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है वो करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। विचार कीजिए। देखो, आपने कविता पढ़ी तो उसमें पाया होगा कि जो दूरदर्शन वाले होते हैं वो एक अपाहिज, लाचार या पीड़ित व्यक्ति को कैमरे के सामने लाते हैं और बाहरी रूप से वो क्या दिखाते हैं, क्या व्यक्त करते हैं कि हम एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाएंगे, यानी सामाजिक कार्यक्रम बताते हैं अपने कार्यक्रम को। लेकिन वस्तुतः ये कार्यक्रम क्या होता है, अपने चैनल को, अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ उठाने के लिए एक क्रूरतापूर्वक कार्यक्रम होता है। क्रूरतापूर्वक इसलिए क्योंकि दूरदर्शन वाले जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी पीड़ा को न समझते हुए उसे केवल इसलिए कुरेदते हैं, उसके घावों को, उसको भावुक करते हैं ताकि वो रोए, उसका दुख प्रकट हो, पर्दे पर उसको दिखाया जाए और श्रोता और दर्शक जो है वो भावुक होकर उस कार्यक्रम से चिपके रहें, उस दूरदर्शन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि इसकी टीआरपी, इसका फ़ायदा उन लोगों को मिले। तो ये एक करुणा के मुखौटे के पीछे छिपी हुई वास्तव में क्रूरता की कविता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, यहाँ भी एक कथन दिया गया है, हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। ये कथन है। कहता है इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है, हमने ये बताना है। कविता में आपने पढ़ा है कि जो दूरदर्शन वाले हैं वो कैमरे के सामने एक अपाहिज को लाते हैं, लेकिन उस अपाहिज को लाने के पीछे उनका जो दिखावा है वो है किसी दुर्बल को न्याय दिलाना। यहाँ पर दूरदर्शन वालों का अभिमान दिखाई देता है। वो ये कहते हैं कि हम इतने समर्थ हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि इस अपाहिज को, इस पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने की सामर्थ्य रखते हैं। हम समाज को, सरकार को इस चीज़ के लिए विवश करने में समर्थ हैं कि वो इस पीड़ित को न्याय करे। लेकिन वास्तव में ये लोग भी अन्य लोगों और समाज के दूसरे वर्गों की भांति ही इस पीड़ित से अपना आर्थिक लाभ उठाना चाहते हैं। और सही तरह से देखा जाए तो न तो ये लोग समर्थ हैं और न ये शक्तिवान हैं, अथवा ये अपने सामर्थ्य और शक्ति का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ व्यंग्य है। कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से व्यंग्य किया है कि जो लोग अपने आप को समर्थ और शक्तिवान मानते हैं वो एक पीड़ित को न्याय नहीं दिला पाते हैं, बल्कि उसको और ज़्यादा पीड़ित करते हैं, उसका प्रचार करते हैं और उसकी पीड़ा से लोगों को भावुक करके उल्टे अपना ही आर्थिक लाभ उठाना चाहते हैं।
प्रश्न संख्या 4 देखिए, यदि अपाहिज व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। यानी जो भी व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा है, दूरदर्शन का कोई व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा है, तो वह क्यों रुलाना चाहता है अपाहिज व्यक्ति को और दर्शकों को। तो इसका उत्तर आप क्या लिखोगे, यदि अपाहिज व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो प्रश्नकर्ता का यह उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि इससे उसका कार्यक्रम सफल होगा, दर्शक उसके कार्यक्रम को ज़्यादा पसंद करेंगे और कार्यक्रम से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जिससे उसे आर्थिक लाभ होगा। इस प्रकार अपाहिज व्यक्ति को रुलाकर और दर्शकों को भावुक करके प्रश्नकर्ता अपना आर्थिक उद्देश्य सिद्ध करना चाहता है और अपने कार्यक्रम को और अधिक प्रसिद्धि दिलवाना चाहता है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, पर्दे पर वक्त की कीमत है। ये कथन है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। यह कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नज़रिया किस रूप में रखा है, हमने ये बताना है। तो देखिए, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति ये बताने की कोशिश की है कि वस्तुतः कार्यक्रम बनाने वाले जो लोग हैं, दूरदर्शन कार्यक्रम वाले जो लोग हैं, वो उनकी नज़र में अपाहिज या पीड़ित व्यक्ति के दुख का कोई मोल नहीं है और ये बिल्कुल संवेदनहीन लोग हैं। इनके लिए अपने कार्यक्रम की सफलता और कार्यक्रम में लगने वाला समय ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनका पूरा ध्यान और पूरे कार्यक्रम के दौरान इनका ध्यान केवल कार्यक्रम में लगने वाले समय और कार्यक्रम सफल होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर टिका हुआ है। अपाहिज व्यक्ति के प्रति उनके मन में कोई संवेदना नहीं है और वे इस अपाहिज की पीड़ा को बेचना चाहते हैं, दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करके लाभ उठाना चाहते हैं। इसलिए कवि कहना चाहता है कि ये पूरे का पूरा साक्षात्कार एक स्वार्थ सिद्धि पर आधारित है और इन लोगों के लिए केवल अपने कार्यक्रम का समय ही मूल्यवान है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम एक निश्चित समय तक ही पर्दे पर दिखाया जा सकता है। तो ये आपके इस कविता के अभ्यास के सारे प्रश्न पूरे हो गए हैं। आपने इनको लिखकर याद करना है। धन्यवाद।